समाज सेवी व पूर्व कांग्रेस प्रत्याशी शहर पश्चिमी विधानसभा 261 रावेंद्र प्रकाश रवि निरंतर भारतीय कांग्रेस पार्टी से जुड़कर समाज के बीच रहकर कांग्रेस पार्टी का जनाधार बढ़ाने में जुटे हैं और आगामी विधानसभा 2022 में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाने की बात कही। साथ ही उन्होंने महंगाई, पेट्रोल, डीजल, खाद्य सामग्री पर चर्चा की। आइए देखते हैं उनके अहम मुद्दे क्या हैं। रावेंद्र प्रकाश रवि की जुबानी। प्रयागराज के वरिष्ठ कांग्रेस नेता रावेंद्र प्रकाश रवि जो पहले भी विधानसभा प्रत्याशी रह चुके हैं, आज उनके यहाँ कुछ बातचीत चर्चा होगी चुनावी मुद्दे पर और महंगाई के मुद्दे पर। आइए आज बात करते हैं। अपना परिचय देते हुए 2022 को लेकर के क्या मुद्दा आपकी पार्टी लेकर आएगी चुनाव मैदान में, क्योंकि बहुत अहम मुद्दा है और यूपी का चुनाव बहुत जल्द आपके सामने आने वाला है। क्या कहना चाहेंगे आप, क्या मुद्दा रहेगा? मैं कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी शहर पश्चिमी जी रावेंद्र प्रकाश रवि जी आपको बताना चाहता हूँ कि पूरे देश में यूपी में जिस प्रकार से बहन प्रियंका गांधी जी दौड़ा कर रही हैं, देश के जो समस्याएं हैं, देश को जो बचाना है, जिस प्रकार से आज एक महंगाई के मुद्दे पे, पेट्रोल के मुद्दे पे, ये तमाम चीज़ें जो है इस मुद्दे पे कांग्रेस की सरकार उत्तर प्रदेश में आएगी जी। और बहन प्रियंका गांधी जी ने ये घोषणा किया है कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, बिजली का बिल हाफ करेंगे और जो तमाम किसानों की जो समस्याएं हैं, गन्ना भुगतान का है, तमाम समस्याएं हैं, इसको पूरी तरीके से लेकिन ये चुनाव होने के बाद ऐसा करेंगे जी, है ना। लेकिन फिलहाल अभी लखीमपुर खीरी में पूरे देश में समझ लीजिए किसान आंदोलन पे तुला हुआ है एकदम, और उनकी अभी तक कोई मांगे पूरी हुई नहीं। तो इस पर कांग्रेस ने क्या किया अब तक? कोई ऐसा काम किया देखिए जिससे उनको फ़ायदा मिल सके या कुछ? देखिए, जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे जी तब तक हम कुछ करने योग्य नहीं रह जाएंगे। आज किसानों की मुद्दा पे कांग्रेस, चाहे वो लखीमपुर खीरी रही हो, चाहे वो मिर्ज़ापुर के तमाम ज़िलों में रही हो, वहाँ पे 9 किसानों को मारा गया, वहाँ पे गांधी प्रियंका जी पहुंची और लोगों को मुआवजा दिया, यहाँ पे दिया। आज कांग्रेस की पार्टी जो है, माननीय नेहरू खानदान का जो है वरासत इन्होंने लिया है। आपको बता दें, धर्मनिरपेक्ष जाति पूरे देश में एक काम कर रही है कांग्रेस, जो जाति, धर्म और हर वर्ग के लोगों से ऊपर, और वो पूरे देश के हर लोगों को अपने घर का, अपने व्यक्ति और अपना मानती है। इसलिए कांग्रेस 70 सालों में जो भी किया, आज वर्तमान सरकार उसको एक एक कर बेच रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देश में, पूरे देश में आज पेट्रोल का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बिल्कुल, डीजल का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इन्होंने मनमानी तरीके से उसका रेट बढ़ाया। रेट बढ़ाने के बाद तमाम प्रदर्शन हुए। किसान आज 1 साल से लगभग बैठा हुआ है। ये
रावण खानदान के जैसे लोग बैठे हुए हैं, वो अपनी मनमानी कर रहे हैं, किसी की बात सुनते नहीं है, देश के किसी भी जनता की बात को ये मानने को तैयार नहीं है। और इनका गृह राज्य मंत्री ये कहता है, जो अभी आप लखीमपुर खीरी में एक इनके बेटे ने गाड़ी चढ़ाया, उसने भाषण से में एक सार्वजनिक भाषण में उत्तर प्रदेश के एक सार्वजनिक मंच से उसने ये कहा कि मैं गृह राज्य मंत्री बाद में हुआ हूँ, मेरा इतिहास जान लीजिए, यदि अगर किसान ठीक से नहीं अगर ये आंदोलन ख़त्म करते हैं तो मैं इन्हें ठीक कर दूंगा। मैं तो कहता हूँ कि ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो आज लोकतंत्र में जब नहीं हो पाता, तो एक सत्ता है जो हाई कोर्ट है, उसको संज्ञान में लेकर इनके ऊपर अब तक FIR कर देना चाहिए था, इनको अब तक हटा देना चाहिए था, मगर ऐसा ये इन्होंने इनकी सरकार में कुछ नहीं किया जा रहा। जी। अच्छा, तो जैसे कि अगर इनकी सरकार आती है तब किसानों को फ़ायदा मिल सकता है? बिल्कुल फ़ायदा होगा। और अभी फ़िलहाल उनके लिए कोई लड़ाई नहीं लड़ पाई? हम लड़ाई तो लड़ ही रहे हैं, पूरी तरीके से लड़ रहे हैं, देश के अंदर लड़ रहे हैं, पूरे अच्छा, देश में बार लड़ रहे हैं। बार उत्तर प्रदेश में प्रियंका जी दौरे पर हैं, इसका क्या मतलब समझा जाए? दरअसल जब से प्रियंका जी आई हैं तब से एक लहर है, आज जातिगत आधार पर। क्या यह यूपी का 2022 का चेहरा बनेंगी? जी हाँ, बिल्कुल 2022 का चेहरा बनेंगे। आज पूरे उत्तर प्रदेश में एक लहर सी है, जिस प्रकार से बहन जी की पार्टी हो या अखिलेश जी की पार्टी रही हो, इन्होंने जातिगत आधार पर इन्होंने काम किया है। और मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ कि बहन जी कहती हैं कि यह पार्टी हमारी है और इसमें सारे दूसरे भी कास्ट के जो भी लोग हैं, इन्होंने कांसी राम के मुद्दे से भटक करके इन्होंने जिस प्रकार से काम किया है, और इनका कहना है कि हमारी पार्टी में जो भी आता है वो किरायादार है, यह मकान हमारा है, जब चाहेंगे हम निकाल देंगे। तो आज पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता जातिगत आधार पर इनको नकार चुकी है। जी बिल्कुल। माननीय अखिलेश जी को नकार चुकी है। अब विकल्प केवल रह गया है कि 27 साल से जब हमारा है नहीं उत्तर प्रदेश, तो हम आपको क्या सहूलियत देंगे। जब हमारी सरकार आएगी, प्रियंका जी के वादे पूरे होंगे, और मैं आपको भरोसा दिलाना चाहता हूं कि इसमें कोई दो राय नहीं है, पूरी तरीके से किसानों के साथ, आम जनता के साथ, विकास के साथ 2 लाख रोजगार जो है वो ज़रूर मिलेगा। ये बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव 2022 में होने जा रहा है, उसके अंदर MIM पार्टी भी अपना व्हाट्सअप लहरा रही, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? दरअसल ओवैसी जी एक सांसद हैं, मैं ये मान रहा हूँ कि वो पार्लियामेंट मेंबर हैं, वहाँ की लोकसभा की सीट से ये जीतते हैं, कई बार जीत चुके हैं, मैं मानता हूँ इस बात को। मगर आज देश के अंदर कोई भी सरकार, जो वर्तमान सरकार मोदी सरकार है, इनके खिलाफ कोई भी मुद्दा हो, धरना हो, कोई भी आदमी अगर बोलता है तो उस पर ED है, तमाम तरीके की जांच व्यवस्था बैठ जाती है और उन्हें देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। जी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इनके ओवैसी जी के ऊपर आज तक क्यों नहीं देशद्रोह का मुकदमा लगाया बीजेपी सरकार ने? इसलिए ये पूरी तरीके से बीजेपी के एजेंट हैं, और उत्तर प्रदेश में ये केवल समीकरण कांग्रेस का खराब करने के लिए आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों पर कांग्रेस रहेगी, आप इतना कुछ अंदाज़ा बता सकते हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि 270 के आसपास कांग्रेस की सरकार सीटें जरूर आएगी, पूर्ण बहुमत से आएगी। अच्छा, ये बताइए, आप अभी तक तो पूरे उत्तर प्रदेश और देश की बात कर रहे थे, लेकिन आज के समय में आपसे ये पूछना है, शहर पश्चिमी में आपको क्या लगता है, अभी तक कोई किसी भी क्षेत्र में अभी तक आपका टिकट नहीं जारी किया गया, पूरे उत्तर प्रदेश में भी कहीं नहीं मिला, तो अब शहर पश्चिमी में आप यहाँ के वरिष्ठ दावेदार हैं, और आप क्या कहना चाहेंगे? इस क्षेत्र में कमियां भी हैं कुछ जो आप बताना चाहें, दरअसल है कि नहीं? मैं तो इस शहर पश्चिमी का 2009 से दौड़ा कर रहा हूं, और 2012 में मुझे कांग्रेस ने यहां से प्रत्याशी घोषित भी किया था। मैं एक एक गांव, एक एक गली का सर्वे कर चुका हूं। आज जिस प्रकार से अगर कांग्रेस हमको
टिकट देती है, हाई कमान का आदेश, हाई कमान का आदेश रहेगा और हमें अगर टिकट मिलता है तो हमारी जाति के स्वयं 1.5 लाख के वोटर हैं एससी इस शहर पश्चिमी में, और आज वो सारे हमारे साथ में हैं, ना कि किसी दूसरी पार्टी के साथ में। ये दावा आप कर रहे हैं कि इतने लोग हमें वोट करेंगे? मैं आपको बता चुका हूँ कि जिस प्रकार से बहन जी को नकार दिया लोग, एससी जो है वो कांग्रेस के साथ में आ रही है, तो वो रवि प्रकाश के साथ में रहेंगे। रावेंद्र प्रकाश रवि के कांग्रेस के साथ में रहने के लिए पूरा ऐलान कर रही है आज पूरे क्षेत्र की जनता। पूरी दावेदारी आपकी पक्की? पूरी दावेदारी। एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, हाँ बिल्कुल, कि जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी जी ये तेल का दाम अचानक कम कर दिए, पेट्रोल और डीजल का दाम कम कर दिया इन्होंने। मैं कहता हूं कि 70 साल में कांग्रेस ने 70 रुपए अधिक से खाद्य तेल और पेट्रोलियम का दाम नहीं बढ़ाया। आज 7 साल में 3 गुना बढ़ा दिया गया। देश के अंदर एक बहुत बड़ा विरोध है इसका। मैं तो आपको आंकड़ा, लेकिन अभी तो घटा तो दिया गया है। अभी उन्होंने तेल का दाम सरकार ने हित में ही तो घटाया। क्या कहेंगे आप? मैं उसी मुद्दे पे आना चाहता हूँ कि पर डे देश के अंदर 12,000 लीटर पेट्रोल, 12 अरब लीटर पेट्रोल की खपत है, 27 अरब डीजल का खपत है। तो इस पूरे केंद्र सरकार ने अगर 12 रुपए घटाया है तो ये चीज़ इनको नहीं बढ़ाना चाहिए थी। कम से कम जो पिछली सरकार, जैसा कि इन्होंने पहले स्वयं भाषण में बोल चुके हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी पहले बोल चुके हैं, राजनाथ जी भी बोले, और तमाम इनके कांग्रेस के तमाम बीजेपी के बड़े नेताओं ने कहा था कि अगर पेट्रोल का दाम बढ़ाना है तो जो बीजेपी सरकार अटल जी का रेट था उसी रेट में रखिए। ये तो मनमानी कर रहे हैं, कोई भी जनता का कोई हित नहीं कर रहे हैं। और आज 144 अरब रुपए पर डे इस देश के जनता के साथ केवल पेट्रोल में लूटा है, और 324 अरब रुपए देश की जनता के साथ इन्होंने पर डे लूटा है। ये भारत के अंदर एक बड़ी नाकामी है। वो उस पैसे का ये क्या किया इन्होंने? कोई विकास में काम नहीं किया। देश की जनता को बेवकूफ़ बनाया पूरी तरीके से। लेकिन उन्होंने तो विकास कार्य बहुत किया, ऐसा कहा जा रहा है। पूरा यूपी जो है विकास कार्य किया गया है। वो तो पूरा कहते हैं कि हम उत्तर पूरे प्रदेश देश का में विकास कर रहे हैं। 2600 किलोमीटर वो जो है तो सड़क बेच दिए, तो क्या 2600 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में तो सड़क है नहीं। वो तो आपकी जो है तो श्रीनगर से लेकर और कलकत्ता तक 2600 किलोमीटर है, तो ये पूरे देश का विकास कर रहे हैं। उसमें क्या है, अब तो चलने वाला व्यक्ति अगर पंचर बनाएगा तो हाईवे से 200 मीटर दूरी पे ही उनको जो है दुकान खोलने का, या उनका जो है जो चाय पानी का दुकान खोलने का, तमाम तरीके के शॉपिंग करने का जो लाइसेंस मिलेगा वो 200 मीटर दूरी पे। अगर मान लीजिए, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई हाईवे पे चल रहा है, अगर उसकी गाड़ी खराब हो गई तो वो 200 मीटर कच्चे में उतार करके कैसे जाएगा गाड़ी बनवाने? एक बड़ी समस्या है। ये तो चाहते हैं कि उद्योगपति ही हमारे इस हाईवे पे बड़े बड़े जो है होटल खोलेंगे, और उन्हीं को, एक पूंजीपतियों को, गिने चुने पूंजीपतियों को ये हाईवे पे अपना लाइसेंस देंगे। एक बड़ी मुद्दा है इस पे देश के अंदर। जी धन्यवाद आपका रवि जी। सभी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए अज़बाब हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल से।